दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिन्हा। क्या देश में राजनीति बिना किसी विवादों को खड़ा किए नहीं हो सकती? अभी जो 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उससे किसी विवादों में डाले बिना नहीं हो सकती? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से 2011 में ही, उन्हें लेकर के एक टिप्पणी की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक समाचार एजेंसी के साथ हुई अपनी बातचीत में एक इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा, जो 2011 में यदि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहते, सल्वा जुडूम को लेकर अपने एक फैसले में उसे बंद करने की बात कही थी। हम सभी जानते हैं जो छत्तीसगढ़ में सल्वा जुडूम की स्थापना बीजेपी के शासनकाल में हुई थी। आप सभी जानते हैं जो 2000 में छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय बीजेपी के रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे और 15 सालों तक 2018 तक वह मुख्यमंत्री रहे थे। इस 15 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति क्या रही है यह किसी से भी छुपी हुई नहीं है और आप इसे आसानी से गूगल में या यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तमाम वो जानकारियां मौजूद हैं जिन 15 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं किस तरीके से बढ़ी, कौन उसे प्रश्रय दे रहा था और कैसे सल्वा जुडूम कथित तौर पे नक्सलवाद के खात्मा में सुरक्षा बलों को मदद करने के नाम पर कैसे उनके साथ, उस सल्वा जुडूम के साथ किस तरह की घटनाएं आम लोगों के द्वारा या आम लोगों के साथ हुई है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का यह कहना, जो यदि 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी वो फैसला नहीं देते तो 2020 में ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो जाता। आप सभी जानते हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार या कुछ महीनों से भी आप कह सकते हैं, जो लगातार यह खबरें सुर्खियों में रही हैं, जो छत्तीसगढ़ से या देश से नक्सलवाद का मार्च 2026 में यानी अब से लगभग 6 महीने के बाद खात्मा हो जाएगा, नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। हालांकि इसके मुकाबले अभी भी नक्सली घटनाएं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सुकमा में या दंतेवाड़ा में या अलग अलग जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर यह जारी है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद गोवा में 2014 में उन्हें पहला लोकायुक्त भी बनाया गया था और वह भी बीजेपी के ही शासनकाल में। यदि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर उन्हें इतनी आपत्ति थी तो बीजेपी के शासनकाल में गोवा में उन्हें पहला न्यायायुक्त कैसे बना दिया गया? क्या उस समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? दूसरी तरफ यह भी है, जो जब उन्हें 2014 में लोकायुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई थी बी सुदर्शन रेड्डी को, तो कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने वह पद भी छोड़ दिया था। आप सभी जानते हैं जो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस चुनाव में सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, उनका मुकाबला अब तक एक गैर राजनीतिक व्यक्ति
आंध्र प्रदेश के रहने वाले रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के साथ होना है। संख्या बल के आधार पर फिलहाल तो जीत एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तय मानी जा रही है, लेकिन दक्षिण से दोनों उम्मीदवारों के आने के कारण कई दलों, खासकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, वह, उसके अलावा वाईएसआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उनके सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में। इसके अलावा टीडीपी यानी दक्षिण भारत के वैसे राजनीतिक दल जो अब तक बीजेपी के साथ खड़े होते आए हैं, और उम्मीद यह भी है जो अगले उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वह उन्हीं के पक्ष में नजर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके उन पे यह नैतिक दबाव होगा जो वह किसका समर्थन करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल बात विभाग विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।